नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन लगातार संस्कृत ग्रामर करते जा रहे हैं। लगभग 3 बड़े टॉपिक आपको मैं करवा चुका हूं। तो देखिए अपन स्टार्ट करें आज अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण के लिए प्यारे विद्यार्थियों मैंने एक चीज बताई थी कि कारक अपन ने पढ़े लास्ट वीडियो में। लगभग 5 वीडियो आपके पास में कारक क्या है, 5-6 वीडियो। उस कारक को पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि कारक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अनुवाद प्रकरण और अशुद्धि संशोधन दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण 4 नंबर का आपके टॉपिक है। 4 नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हिंदी दे रखी होगी, उसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अपने आप में अलग टॉपिक है क्योंकि 9th तक आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ रखा, ये भी एक नया टॉपिक है। तो इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स में लिखाऊंगा जिस पर आधारित मुख्यतः सेंटेंस पूछे जाते हैं। नियम लिखवाऊंगा, वो आपको लिखने समझने। तो आज अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तक वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। स्टार्ट करते हैं अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण के लिए कुछ नियम है बेटा जी। नियम है, नियम नंबर फर्स्ट। ये नियम मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं वाच्य परिवर्तन के अंदर, वही नियम रिपीट हो रहे हैं। नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। पहला नियम ये। दूसरा नियम ये कहता है कि अहम, आवाम और वयम, अहम, आवाम, वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। अहम, आवाम, वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। फिर तीसरा नियम यह कहता है त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। चौथा और अंतिम नियम यह कहता है इन 2 के अलावा बाकी सभी कर्ताओं के साथ, बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। ये 4 नियम है प्यारे विद्यार्थियों। पहला नियम ये कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। दूसरा ये कहता है कि अहम, आवाम, वयम, वयम में उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। फिर तीसरा नियम यह कहता है त्वम, युवाम, यूयम में मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। एंड लास्ट नियम यह कहता है इन 2 के अलावा बाकी जितने भी कर्ता आ जाए, चाहे कोई नाम आ जाए, शाह शाह कुछ भी आ जाए, उन सभी में प्यारे विद्यार्थियों प्रथम पुरुष का कर्ता लगेगा। अब देखिए इसके लिए आपको एक धातु रूप के 500 लकार एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे इंग्लिश में आप टेंस करते हो, वही टेंस संस्कृत में अनुवाद प्रकरण टॉपिक नाम से है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों की ग्रामर सेम है, बस नाम अलग होते हैं। तो ये आपके नियम हो गए। और इसके लिए इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको एक रूप के 500 लकार याद होने चाहिए। अब आपने एक धातु रूप याद कर लिया, ये समझ लीजिए सारे धातु रूप याद कर लिए। कॉपी करना, कैसे कॉपी करते हैं एक रूप से दूसरे रूप को, वो मैंने आपको वाच्य परिवर्तन के अंदर अच्छे से समझाया था। अब देखिए ये कहता है कि
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी चीज ये आती है अपने पास में लकार। लकार आपके 5 लकार हैं, 5 लकार हैं। पहला लकार है लट लकार। लट लकार इसको कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपके आता है लिट लकार। लिट लकार इसका मीन्स होता है भविष्यत काल। लिट लकार का मीन्स होता है भविष्यत काल। तीसरा आपके आता है लंग लकार। लंग लकार का मीन्स होता है भूतकाल। लंग लकार का मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। फोर्थ आपके आता है लोट लकार। लोट लकार का मीन्स होता है आज्ञार्थक। जब अपन किसी को किसी काम को करने के लिए आज्ञा देते हैं वो कहलाता है लोट लकार। और 5 नंबर ये कहता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो ये आपके 5 लकार हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक एंड विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। ये आपके हो गए। इन 5 लकारों को आप एक रूप को अच्छे से याद कर लीजिए। सारे धातु रूप याद हो गए। एक धातु रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके अंदर बात आती है मेनली कौन कौन से, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। अब बात आती है कि इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से शब्दों का प्रयोग, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, तुम दोनों को, वह दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तब तक सेंटेंस नहीं बनेंगे। तो जितने भी प्रकार के इसके अंदर सेंटेंस आते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में भी साथ साथ में नोट करते रहना बेटा। देखिए पहला वर्ड आता है आपके अहम। इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना। अहम, अहम मिस होता है मैं। दूसरा आपके आता है आवाम। आवाम मिस हम दोनों। आवाम मिस हम दोनों। तीसरा आता है वयम। वयम मिस हम सब। वयम मिस हम सब। फिर आता है आपके त्वम। त्वम मिस तुम। पांचवा आता है आपके युवाम। युवाम मिस तुम दोनों। 6 नंबर आता है आपके यूयम। यूयम मिस तुम सब। यूयम मिस तुम सब। फिर आपके आता है देखिए 7 नंबर सह। सह मिस वह। 8 नंबर आता है त्वौ। त्वौ मिस वे दोनों। वे दोनों। और 9 नंबर ते। ते मिस वे सब। ये आ गया बेटा जी पुल्लिंग के अंदर। जब लड़के के बारे में बात होगी, जैसे इंग्लिश में आता है ही और लड़की के लिए आता है शी, सेम इसी तरीके से संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग में सा। सा मिस वह। अब देखिए ते पुल्लिंग में तो आएगा बहुवचन में, जबकि स्त्रीलिंग में ते आएगा द्विवचन में। ते मिस वे दोनों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा जी, कंफ्यूजन वाला मामला है। पुल्लिंग में ते आता है बहुवचन में, स्त्रीलिंग में ते आता है द्विवचन में। और ताहा, ताहा मीन्स वे सब। ये आपके हो गए स्त्रीलिंग के अंदर। तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा मैं आपको कुछ धातुएं भी लिखा देता हूं जो आपके इस
टॉपिक के अंदर काम आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद अब जो जो धातुएं इस टॉपिक के अंदर आपको काम आएगी, ये शब्द लिखा दिए मुख्य शब्द, अब मुख्य धातुएं लिखवा देता हूं। अब धातुओं के अंदर, धातुओं के अंदर भी देखिए, फर्स्ट आपके आता है पट। पट मीन्स होता है पढ़ना, लिख, लिखना, क्रीड, क्रीड मीन्स खेलना, वध, वध मीन्स बोलना, हंस, हंस मीन्स हंसना, नम, नमस्कार करना, गम, जिसका रूप चलेगा गस से। गम, कुछ धातुएं अलग होती है बेटा, उनका रूप अलग चलता है। गम मूल धातु है, गस से रूप चलेगा, इसका अर्थ होता है जाना। दृश्य, दृश्य इसका रूप चलेगा पश्य से। दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो देखिए, पठ मिस पढ़ना, लिख मिस लिखना, क्रीड मिस खेलना, वध मिस बोलना, हंस मिस हंसना, नम मिस नमस्कार करना, गम मिस जाना, दृश्य मिस देखना। ये मुख्य धातुएं हैं, और भी कुछ आगे आएगी, उनका भी मैं आपको साथ साथ में अर्थ बताता रहूंगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण के अंदर 5 लकार हैं आपके, मैंने बताया। अपन स्टार्ट करते हैं पहला लट लकार। लट लकार, इसका अर्थ होता है वर्तमान काल। लट लकार का मीन्स होता है वर्तमान काल। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। अब सेंटेंस किस तरह से आएंगे, कैसे उनका आपको अनुवाद करना है संस्कृत में, वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक धातु रूप लिखवा देता हूं, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। लट लकार का एक धातु रूप बना देता हूं, जैसे अपन वध का बना ले। प्रथम पुरुष वदती, वदतः, वदंती। मध्यम पुरुष वदसी, वदथः, वदत। उत्तम पुरुष वदामी, वदावह, वदामह। ये आपके लट लकार का रूप हो गया। एक रूप आपने याद कर लिया, इट मीन्स आपको सारे रूप याद हो जाते हैं। अब सेंटेंस किस तरह से आएंगे, जैसे प्यारे विद्यार्थियों बेटा जी आ गया आपने कि मैं पाठ पढ़ रहा हूं। आपको एक चीज, अनुवाद प्रकरण जब भी सॉल्व करो, अनुवाद प्रकरण को सॉल्व करने से पहले जब भी सेंटेंस स्टार्ट करो सॉल्व करना, अनुवाद करना, सबसे पहले क्रिया पे जाओ और ये देखो कि कौन सा लकार लगेगा। अभी तो अपन लट लकार पढ़ रहे हैं, पता है कि लट लकार का ही सेंटेंस है, परंतु जब पांचों लकार के मिक्स में एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब समस्या आती है, लकार मिक्स हो जाते हैं। तो पहले क्रिया पे जाना है और क्रिया पे जाके ये देखना है कि कौन सा लकार का प्रयोग होगा। जैसे देखिए रहा हूं आ गया, तो रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ये सब किस में आते हैं, वर्तमान काल में, लट लकार में। दूसरा उस तरह से देख लीजिए, मैं पाठ पढ़ रहा हूं,
यानी कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, इसका मतलब इसमें लट लकार का प्रयोग होगा। अब मैं को अभी मैंने आपको बताया, देखिए मैं को कहते हैं अहम। अब पढ़ना क्रिया हो गई, क्या पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है। तो अब मैंने आपको बताया कर्ता अपनी क्रिया में जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो पाठ पढ़ना उसका कर्म हो गया, तो पाठ के अंदर द्वितीय विभक्ति, तो पाठम, अहम पाठम। अब पढ़ना, पढ़ना की मूल धातु अभी मैंने लिखा है पठ, अभी नियम लिखा है मैंने, नियम एक बार फिर रिपीट करा देता हूं, अहम आवाम वयम। इसमें उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है त्वम, युवाम, यूयम। इसमें मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। तो अब देखिए बेटा जी, अहम आया है तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो नियम क्या कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, कर्ता है उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष एक वचन। यहां पर है वदामी, अपने को रूप बनाना है पठ का। आप वद धातु की जगह पठ रख दीजिए, वद की जगह पठ रखा। देखिए कॉपी कैसे करना वो बता रहा हूं। वद की जगह अपन ने पठ रखा, आ की मात्रा बची और मी बचा, तो पठामी। तो अहम पाठम पठामी, अहम पाठम। मैं को कहते हैं अहम, पाठ कर्म हो गया इसलिए द्वितीय विभक्ति लगी, पाठम पढ़ना क्रिया हो गई इसलिए पठामी, अहम पाठम पठामी। जैसे तुम सब खेल रहे हो, तुम सब खेल रहे हो। अब रहे हो आ गया, रहे हैं, रहे हो ये आ गया, तो वर्तमान काल, तुम सब खेल रहे हो, कार्य वर्तमान में हो रहा है तो लट लकार का प्रयोग होगा। अब तुम सबको संस्कृत में बोलते हैं यूयम। इसके लिए आप इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना बेटा। अगर आप इन शब्दों को अच्छे से याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूयम। अब खेलना की मैंने आपको धातु लिखा है क्रीड। अब यूयम आया है तो देखिए यूयम आ रहा मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन लगेगी। यहां पर है वदत, अपने को बनाना क्रीड का, तो वद की जगह क्रीड रखा तो थ बच जाएगा, तो क्रीडत, यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत। जैसे सेंटेंस आ गया, हम दोनों बाजार जा रहे हैं, हम दोनों बाजार जा रहे हैं। हम दोनों को संस्कृत में बोलेंगे आवाम, हम दोनों को संस्कृत में कहते हैं आवाम। बाजार को कहते हैं संस्कृत में आपणम, आवाम आपणम। अब देखिए जाना की मैंने आपको मूल धातु बताई है गम, रूप चलेगा गस से। आवाम आया है, आवाम आया तो उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष के द्विवचन में यहां पर आ रहा वदाव, अपने को बनाना गम का गच से तो गच्छाव, आवाम आपणम गच्छाव, गच्छावह, आवाम आपणम गच्छावह। बस ये ध्यान रखिए कि कर्ता जो आया है वो कौन से पुरुष और वचन का है, वही पुरुष और वचन क्रिया के अंदर लगाना है। बस इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे सेंटेंस आ गया, वह वहां बोल रहा है, वह वहां बोल रहा है, तो वह को बोल रहा है इसका मतलब पुल्लिंग शब्द है, बोल रही होता तो स्त्रीलिंग होता, तो वह पुल्लिंग है तो वह को बोलेंगे शह। वहां अव्यय पद हो गया तो वहां को कहते हैं तत्र। बोलना की धातु मैंने लिखा है वद, सह आया है। अब देखिए इन दो के अलावा मैंने आपको बताया कि बाकी सभी जाएंगे प्रथम पुरुष में, तो प्रथम पुरुष और सह में सोता वह एक वचन है तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आ गया वदती, तो यहां पर क्या आ जाएगा सह तत्र वदती, सह तत्र वदती। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक दो और सेंटेंस समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया,
तुम गांव जा रहे हो। तुम गांव जा रहे हो। तुम को संस्कृत में बोलते हैं त्वम, गांव को कहते हैं ग्रामम। अब जाना कि मैंने धातु बताई, गम रूप चलेगा गस से। अब त्वम में मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा, तो मध्यम पुरुष एक वचन में आ जाएगा, वहां था वस्सी इसलिए आ जाएगा गस्सी। त्वम ग्रामम गस्सी। जैसे क्वेश्चन आ गया, सीता पत्र लिख रही है। सीता पत्र लिख रही है। तो सीता स्त्रीलिंग शब्द है, मैंने आपको बताया, सेम यही शब्द आ जाएगा सीता। पत्र को लिखेंगे पत्रम, लिखना की धातु लिख। सीता के अंदर प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहां पर आ जाएगा लिखती। सीता पत्रम लिखती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक लकार कंप्लीट हो गया। देखिए इसके अंदर ये जो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नियम लिखवाए, मुख्य शब्द लिखवाए, मुख्य धातुएं लिखाई है, इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और फिर आप बुक के अंदर और एग्जाम्पल दे रखें। हर एक सेंटेंस के, हर एक लकार के अगर आप 15-20 एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हो तो एकदम आपके क्लियर हो जाएगा। जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।